आज गोरखा समाज के लिए, दार्जिलिंग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन में 88 के अंदर में गोरखा एकॉर्ड साइन हुआ था। और सौभाग्य से आज ही के दिन दार्जिलिंग के इसी पवित्र धरती में भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी के साथ गोरखा समाज के प्रतिनिधियों का बैठक संपन्न हुआ। और इस प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, हमारे पांचों आदरणीय विधायकगण और हमारे सभी अलायंस पार्टी के अध्यक्ष, जिसमें विमल गुरुंग जी, श्रीमान मोहन घिसिंग जी और JB राय सर CPRM से, दावा पाकिंग जी, समिति से विकास जी और नीरज जिम्बा जी, रोशन गिरी जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष संजीव लामा जी, प्रतिनिधि मंडल की टोली में हम सब लोग उपस्थित थे। और साथ ही भारत सरकार की ओर से स्वयं आदरणीय गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल के आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और भारत सरकार के गृह सचिव और भारत सरकार के डायरेक्टर IB और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, पश्चिम बंगाल के DGP और इंटरलोक्यूटर जिनको भारत सरकार गृह मंत्रालय ने अपॉइंट किया है, पंकज सिंह जी और साथ ही पश्चिम बंगाल के हिल अफेयर्स के MOS विशाल लामा जी सभी उपस्थित रहे। और सभी प्रतिनिधि मंडल की ओर से गृह मंत्री जी को दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो पीड़ा है और जो पिछले 40 साल का जो संघर्ष है और जिस तरह से हमारे अधिकारों को CPM ने और 15 साल तक TMC ने कुचला है और जो त्याग और बलिदान गोरखा समाज के लोगों ने दिया है, आज तक 2000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है, 5000 से ज़्यादा हमारे लोग विस्थापित हुए हैं और ये बहुत लंबे समय तक जो संघर्ष था उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हासिल हुई है। और सभी प्रतिनिधि मंडल ने अपने पक्ष रखे और उसके बाद स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा और अंत में जो है सभी विषयों को सुन करके उसका जो भविष्य में समाधान होगा और उसका जो रास्ता है उसको गृह मंत्री जी ने उसको कंक्लूड किया। मुझे बोलने दोगे? इंटरलोक्यूटर आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की टीम का एक कमेटी का गठन हुआ है जो आज के इस एग्रीमेंट को ड्राफ्टिंग को फाइनल करने का काम करेगी। और मैं आज आप सबके समक्ष, क्योंकि मुझे देश भी देखना है, मुझे अपनी क्षेत्र की जनता का भविष्य भी देखना है और जो विशेष करके गोरखा समाज आए दिन विदेशी होने का जो लांछना हमारे ऊपर लगता है उस कष्ट को भी मुझे देखना है और साथ ही हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आज आप सबको पता है एशिया में पहला हाइड्रो अगर कहीं था तो वो दार्जिलिंग में था। 100 साल पुरानी यूनेस्को टॉय ट्रेन अगर कहीं चलती है वो दार्जिलिंग में चलती है। भारत में सबसे पहले अगर कहीं बिजली आई वो दार्जिलिंग में थी। और दुनिया भर में मशहूर अगर चाय का उत्पादन कहीं से शुरू हुआ उसकी शुरुआत भी दार्जिलिंग से हुई। लेकिन जो गरिमा थी उसको पूरी तरह बर्बाद करने का काम CPM ने और TMC ने किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हम सब पॉजिटिव है, हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा। और मैं सभी प्रतिनिधि की ओर से समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो पीड़ा, आपकी कष्ट है उसका समाधान भारत सरकार करेगी। और एक बात जो गृह मंत्री जी ने कहा है जो भारत सरकार करने वाली है, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अंतर्गत उस चीज़ का समाधान होगा। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी उम्मीद हमारे समाज ने आज तक जो लगा करके रखा है उससे बढ़कर होगा। ये दो बात मैं स्पष्ट रूप से क्या हो सकता है। आप में से कुछ लोग दिल्ली के पत्रकार भी हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के भी हैं, कुछ सिलीगुड़ी के भी हैं और आप सब लोग मुझे जानते हो। मैं 2 बार से सांसद हूँ। मैं आपको किसी तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन नहीं दूंगा। मेरे लिए
मीडिया में मैं क्या बोलता हूँ, कितनी तालियां बजती है, इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए समाधान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारी लोगों की पीड़ा छुपी हुई हो। अगर उसका समाधान हो रहा है, मैं 1 महीने 2 महीने चुप रहूं, उसमें भी मुझे कोई सर आपने कोई सजेशन दिया है बाकायदा? देखिए मैं आपको बता, देखिए सजेशन आज से कई साल तक कम से कम 50 बार हम लोग मिले होंगे। जनता की जो पीड़ा, हमारी मांग, सब कुछ हम रख चुके हैं। अब ये मांग रखने का समय पहले ही बीत चुका है। अब सरकार नहीं बदली है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बना है और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है। आज हम कोई नया चार्टर ऑफ डिमांड लेकर के नहीं आए थे, आज हम भारत सरकार को सुनने आए थे और हमें इस बात की संतुष्टि है कि भारत सरकार हमारे बारे में जो उम्मीद हम लगा के बैठे थे उससे बड़ी जो है समाधान करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसी साल हो जाएगा क्या? धन्यवाद।